चाइनीज़ के लिए ये एक मेडिटेशन है और ये सुबह शाम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, डांस भी होता है और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। सुबह के हो गए हैं 7:15 और मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल इंटर्नशिप के लिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक फॉरेनर स्टूडेंट चाइना में किस तरह इंटर्नशिप करता है अपने हॉस्पिटल में। तो ये देखें, सुबह सुबह के 7:15 हुए हैं और अंधेरा अभी हर तरफ है जी। ठीक है, अभी चल रहा है जनवरी का मंथ। जनवरी और फेब ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें पूरे चाइना में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो चाइनीज़ हों चाहे वो फॉरेनर्स हों, उनको छुट्टियां होती हैं। और जो चाइनीज़ होते हैं वो अपने अपने होम टाउन वापस चले जाते हैं और जो फॉरेनर्स होते हैं वो अपने अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। लेकिन हमारा ये सीन है कि हमारे इंटर्नशिप्स के अभी कुछ ही महीने रह गए हैं, 2-3 महीने रह गए हैं, तो इसलिए हमें कोई भी छुट्टी नहीं है। फुल टाइम हमारी इंटर्नशिप है और हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, हॉस्पिटल में डेली जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं डेली जो है वो पैदल ही जाता हूँ हॉस्पिटल। एक तो ये है कि आप फिट रहते हो, सारे इंटर्नशिप के पीरियड में आप एक्टिव रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत बड़ा बेनिफिट है यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल की तरफ से कि सुबह 7-7:30 बजे एक बस आती है यूनिवर्सिटी के बिल्कुल गेट के सामने, तो आप उसमें भी बैठ सकते हैं, वो सीधा आपको हॉस्पिटल लेके जाएगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है उसका, आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ते। लेकिन ये है कि सुबह सुबह अगर बंदा पैदल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। बाकी ये है कि वापसी पे आप टैक्सी ले सकते हैं, आप लोकल बस ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं लेनी तो आप जो यूनिवर्सिटी की बस है वो ले सकते हैं आप। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल, जाके आपको दिखाता हूँ मैं क्या सीन है सारा। ठीक है जी, चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने हॉस्पिटल के बाहर और ये हमारी मेन एंट्रेंस है हॉस्पिटल की। और अभी चलते हैं हम हॉस्पिटल और जाके आपको दिखाते हैं कि चाइना में हॉस्पिटल किस तरह के होते हैं। अभी लुकमान, आकिब और एक हमारा और दोस्त है वो जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। हम एंटर हो चुके हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना में जो लोग इंटर्नशिप करते हैं, जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं, उनका ये होता है कि एक मंथ जो है वो हर डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। और हमारा जो 1 मंथ था वो कंप्लीट हो चुका है, तो आज एक नया डिपार्टमेंट है वहाँ हम जाने लगे हैं। ठीक है जी, जाके दिखाते हैं। गायनी और ऑब्स का डिपार्टमेंट है और इधर से हम लेंगे लिफ्ट और लिफ्ट लेके सीधा जाएंगे हम अपने डिपार्टमेंट। लेकिन उससे पहले मेरा जो कोट है वो पड़ा हुआ है पिछले डिपार्टमेंट में, वो लेंगे और फिर जाएंगे गायनी और ऑब्स के डिपार्टमेंट में। सुबह सुबह लिफ्ट में बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि इंटर्नी और डॉक्टर्स जो हैं वो आते हैं सुबह सुबह, तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, देख सकते हैं आप। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने पुराने डिपार्टमेंट में। लुकमान और आकिब आगे आगे चल रहे हैं। ये हमारा पुराना डिपार्टमेंट है जहां हमने पहले अपनी इंटर्नशिप की थी। ठीक है जी, यहाँ से लेते हैं अपना कोट और निकलते हैं फिर। और जब कभी ज़्यादा रश हो जाता है तो ये साइड वाले जो बेड हैं यहाँ भी मरीज़ लिटाए जाते हैं। बेशुमार कोट पड़े हुए हैं इधर, लेकिन ये देखें मेरे कोट पे मेरा नाम लिखा हुआ है तो आसानी से ये मिल जाता है। अभी लेंगे कोट और यहाँ से होंगे रफू चक्कर। यहाँ रश काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सारे इंटर्नीज़ और डॉक्टर्स इकट्ठे हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी ये होने लगी है असम्बली। कोट हमने ले लिया, अब हम जाने लगे हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ। तो अभी इधर जो माहौल बना हुआ है वो है असम्बली होने लगी है। सुबह सुबह हर डिपार्टमेंट में असम्बली होती है। ठीक है जी, 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की। तो असम्बली के बाद जो है ना ये राउंड लगाते हैं। तो अभी हम टाइम पे पहुंच चुके हैं और अभी हम जाने लगे हैं डिपार्टमेंट। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपने डिपार्टमेंट में, नए वाले डिपार्टमेंट में। ये गायनी का डिपार्टमेंट है, तो यहाँ जाके अपने टीचर से मिलते हैं और उसके बाद असम्बली होगी और हम जाएंगे राउंड के लिए। टीचर से हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। हमने उन्हें बताया कि जी हम नए इंटर्नी हैं और 1 महीना हम इस डिपार्टमेंट में रहेंगे। वैसे भी उनको रिपोर्ट मिल जाती है, उनके पास रिपोर्ट आ गई थी कि 2 नए स्टूडेंट जो हैं वो आ रहे हैं, तो उनको पता था ऑलरेडी। अभी हम बैठे हैं, उन्होंने बोला है कि थोड़ी देर वेट करें, उसके बाद असम्बली होती है, असम्बली अटेंड करिएगा आप और फिर हम जाएंगे राउंड पे।
सो गाइज़ असम्बली हमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसकी वजह ये थी कि आज डिपार्टमेंट में मेरा पहला दिन था, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि पता नहीं टीचर्स को या डॉक्टर्स को किस तरह का लगेगा ये। तो बस मैंने वीडियो नहीं बनाई। अभी सारे स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स जा रहे हैं राउंड पे, दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, राउंड हमने कर लिया है कंप्लीट अपने प्रोफेसर के साथ, और उन्होंने बोला है कि आज सर्जरी नहीं है, तो आज मौजे ही मौजे हैं, पहला दिन है और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि 12 से 3 होती है हमें ब्रेक, और उसमें करेंगे मज़े, हम खाना पीना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, सोना हुआ तो सोएंगे, और 3 से 6 शाम 6 बजे तक जो है फिर से इंटर्नशिप होगी हमारी। अभी तो टाइम हुआ है हमारे पास तकरीबन 9 बज गए हैं। 1 घंटे में तकरीबन असम्बली भी हुई है हमारी, और राउंड भी क्लियर कर चुके हैं हम। और मैम ने ये बोला है कि आप इधर बैठें और थोड़ा सेल्फ़ स्टडी करें, तो लेकिन आज हमारा मूड नहीं है सेल्फ़ स्टडी का, तो आज तो हम करेंगे चिल। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी ठीक है जी। और 3 बजे दोबारा आएंगे, 3 से 6 हम इंटर्नशिप करेंगे इधर। और जिस दिन होगी सर्जरी उस दिन मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन एक बात है, चाइना में अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में आप इंटर्नशिप करते हैं या हाउस जॉब करते हैं, तो उसमें यह है कि आप खुद पेशेंट के साथ डील करते हैं, आपके साथ पीजी होता है। लेकिन चाइना में इस तरह है कि आप पेशेंट को टच नहीं कर सकते। ठीक है, आप हिस्ट्री लें, आप डायग्नोज करें, जो भी करें अपने सीनियर्स के साथ। लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि आप पेशेंट को टच कर सकते हैं पेशेंट्स के साथ। मतलब अगर आपने सैम्पलिंग करनी है, ब्लड सैंपल लेना है, कुछ भी करना है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन इधर ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी ये बात है कि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, 9 बिल्डिंग्स हैं इसकी। ठीक है, और सारी बिल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं। हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही है, और हमारी यूनिवर्सिटी के साथ भी एफिलिएटेड है। तो काफ़ी इनकी जो मशीनरी है, सारी टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही बेहतर है। अगर हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर तो ये काफ़ी हाई लेवल का हॉस्पिटल आप कह सकते हैं। और ये है हमारे डिपार्टमेंट की विंडो से एक खूबसूरत सीन। तो इस तरह के नज़ारे सिर्फ़ और सिर्फ इसी डिपार्टमेंट से हमको मिलेंगे। क्या बात है। बारह से 3 होती है ब्रेक, और उसमें मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवाऊंगा हॉस्पिटल का, और कुछ डिपार्टमेंट्स दिखाऊंगा, और आपको फिर पता चल जाएगा कि किस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं अब चाइना में। और जो चाइना में रहते हैं उनको तो पहले ही पता है किस तरह के होते हैं। ये देखें, जिस तरह अभी ये सारा हॉस्पिटल है जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें, ये बिल्डिंग नंबर 9 है, इसी तरह ये बिल्डिंग नंबर 5 है, और ये तकरीबन टोटल जो है ना वो 9 बिल्डिंग्स हैं इस हॉस्पिटल की। तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये वाला। अच्छा जी, एक और डिपार्टमेंट में हम आ गए हैं, जनरल सर्जरी में। तो यहाँ हमने इंटर्नशिप कर ली है पहले से ही, लेकिन लुकमान जो है उसकी इंटर्नशिप आज से स्टार्ट हुई है जनरल सर्जरी में। ठीक है जी, और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह का डिपार्टमेंट है ये बिल्कुल सामने जो है ना, ये डॉक्टर्स रूम है, यहाँ डॉक्टर्स वगैरह बैठते हैं। हाँ जी भाई, छुट्टी होगी, हम लैन आया मैं। चलो चलो। असल में मैं बोलते बोलते चुप हो गया था, क्योंकि इधर डॉक्टर्स बैठे होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना में जो भी आपने मेडिसिन लिखनी है, जो भी करना है ना, सारा कुछ कंप्यूटर बेस्ड काम होता है। ले जी, अब हम जा रहे हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ, और इमरजेंसी दिखाते हैं डिपार्टमेंट किस तरह का है, और वहाँ किस तरीके से आप चेकअप करवा सकते हैं। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं इस टाइम इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ, और ये देखें सामने आपको 2 काउंटर्स नज़र आ रहे हैं। इनमें से एक काउंटर ऐसा है जहां आपने जाना है और जाके आपने बताना है कि मुझे ये मर्ज़ है और मैंने फ़लाँ डॉक्टर को चेक करवाना है, फ़लाँ डिपार्टमेंट में जाना है। तो आप जो है वहाँ अपनी रसीद बनवाएं और उस डॉक्टर या उस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको ये सामने अभी नज़र आ रहा है, जो
ये है जब आप चेक करवा के आते हैं डॉक्टर से, उसके बाद वो आपको मेडिसिन लिख के देता है, तो इधर आके आपने मेडिसिन अपनी लेनी होती है, रिसीव करनी होती है। आपको वो पर्ची मिलती है, उसमें मेडिसिन वगैरह लिखी होती है। आपने इधर आना है, आके आपने मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन लेने के बाद आपने यहाँ ही पेमेंट करनी है और अपने घर वापस चले जाना है। अभी आप देख सकते हैं इस बंदे को, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये ब्लड सैम्पलिंग का एरिया। यहाँ आप यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सारा कुछ इधर आपको मिल जाएगा। ये देखें, वो सामने जो मशीन नज़र आ रही है, वहाँ से आपने अपनी रसीद निकलवानी है और अपना ब्लड सैंपल और यूरिन टेस्ट जो भी आपने करवाना वो आप करवा सकते हैं इधर से। अच्छा जी, इमरजेंसी की ये दूसरी एंट्रेंस है। यहाँ आप जो है वो अपनी मदद आप कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, ऊपर तो बहुत ज़्यादा रश है और लाइंस लगी हुई हैं। अगर आपको चाइनीज़ थोड़ी बहुत भी आती है ना, तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ मशीन से आप अपनी रिसिप्ट निकलवा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। आप यहाँ से रजिस्टर होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये है पेमेंट का, ठीक है जी। अगर आपने हॉस्पिटल में एडमिट होना है ना, तो सिंपली आपने इस वाले पे क्लिक करना है और अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है आपने। और उसके अलावा अगर आपने कोई टेस्ट करवाया है, उसकी रिपोर्ट चाहिए आपको, तो सिंपली कहीं भी नहीं जाना आपने, किसी भी फ़ोटोकॉपी वाली दुकान पे नहीं जाना। आप यहाँ से आराम से प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि इनका सारा सिस्टम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस होता है, तो आपको कोई मसला नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी लड़ाई होगी अपनी बेगम के साथ, तो आपका सर बहुत दर्द कर रहा है, आराम से जिस तरह इसके सर में दर्द होता है, इसकी तो बेगम नहीं है लेकिन सर में पता नहीं क्यों दर्द होता है। अगर किसी का भी इस तरह का कोई मसला होता है, सर में दर्द होता है, तो आराम से इधर आएँ, पर्ची बनवाएं और डॉक्टर से चेकअप करवाएं। सही है जी, ये एक बड़ा फ़ायदा है मेरे ख्याल से। ये पाकिस्तान में भी इस तरह की मशीनें होनी चाहिए, ताकि रश जो होता है और इस तरह की इमरजेंसी केसेस होते हैं वो कम से कम हो सकें। बस अब आखिरी स्टेप है, आपने पेमेंट करनी है, रसीद निकलेगी, रसीद लेके और जाए अपने। जी। चाइनीज़ के लिए ये एक मेडिटेशन है और ये सुबह शाम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। डांस भी होता है और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ये हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ये कर रहे हैं। अब लग चुकी है हमें बहुत ज़्यादा भूख और हम जाने लगे हैं कुछ खाने के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।